हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम कंप्लीट अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस की वीडियो देख रहे हैं, जिसमें कंप्लीट 1 से लेके 5 मिनट तक है। ठीक है, तो ये हमारी आज की इस पे लेक्चर में हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम सेकेंड यूनिट को लाए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड यूनिट को। तो बेसिकली जो हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस की सेकेंड यूनिट है, इसमें हमारे 4 से 5 सब टॉपिक हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है इसके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, दूसरा है हॉस्पिटल फॉर्मूलेसिस, तीसरा है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, चौथा है मेडिकेशन असिस्टेंस और फिफ्थ है हमारा पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। देन उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, जो फर्स्ट यूनिट में भी था वही सेकेंड यूनिट में भी है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड यूनिट है पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस यूनिट को। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या क्या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, तो बेसिकली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ड्रग माने एनी सब्सटेंस दैट ट्रीट और प्रिवेंट डिसीज, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द इन हॉस्पिटल इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट। ठीक है, बेसिकली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर प्रोसेस होता है डिलीवरिंग, dispensing and administering the medicine to the patient. ठीक है, so it ensures the patient receive the right medication and correct dose at right time. ठीक है, तो ये हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम होता है। अब टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो पहला होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट। ठीक है, तो पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट। ठीक है, तो इन पेशेंट में क्या होता है कि इन पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं, दोज पेशेंट हु एडमिट इन हॉस्पिटल एट एंड ऑक्यूपाइड बेड फॉर सर्टेन टाइम। ठीक है, उन्होंने कुछ टाइम के लिए बेड ले रखा हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, सो देयर आर 4 सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन टू इन पेशेंट। पहला आता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा आता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन का और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का। देन यूनिट डोज मेथड। ठीक है, तो पहला आता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, इसमें क्या है, दिस सिस्टम यूज बाय द स्मॉल हॉस्पिटल इन दिस फिजिशियन राइट प्रिस्क्रिप्शन फॉर द हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, तो ये हमारे हॉस्पिटल जो भी स्मॉल हॉस्पिटल होते हैं उनमें अप्लाई किया जाता है इंडिविजुअल पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, दिस सिस्टम यूज बाय द स्मॉल हॉस्पिटल इन दिस द फिजिशियन राइट प्रिस्क्रिप्शन फॉर द हॉस्पिटल फार्मेसी, देन फार्मासिस्ट इंडिविजुअल ऑप्टिन मेडिसिन बाय द रिव्यूइंग द प्रिस्क्रिप्शन बाय फार्मासिस्ट। ठीक है, एडवांटेज क्या है, लेस मैन पावर रिक्वायर्ड चाहिए इसके लिए, ऑल पेशेंट डायरेक्टली रिव्यू बाय फार्मासिस्ट एंड लेस चांस ऑफ मेडिकल एरर। ठीक है, तो ये हमारे किसके इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। इसमें क्या होता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है पेशेंट को, पेशेंट डायरेक्ट फार्मासिस्ट के पास जाता है, देन अपनी मेडिसिन ले आता है। ठीक है, उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज भी है कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ डिले मेडिसिन हो सकती है और कॉस्ट ऑफ ड्रग बढ़ सकती है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा, उसके बाद सेकंड है क्या, सेकंड है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड ड्रग आर केप्ट इन बल्क ऑन पेशेंट फ्लोर। ठीक है, तो इसमें ड्रग को पेशेंट के ही फ्लोर पर रख दिया जाता है, इट्स सुपरवाइज अंडर द रजिस्टर्ड नर्स के अंडर में रखा जा जाता है। देन मेडिकेशन आर गिवन बाय द नर्स टू द पेशेंट जब नीडेड होती है, एज नीडेड। सो ओनली कॉमन यूज ड्रग आर स्टॉक इन द फ्लोर एंड रेयरली यूज फॉर कॉस्टली ड्रग नॉट स्टोर देयर। ठीक है, इसमें भी कुछ दो टू टाइप ऑफ ड्रग होती हैं, एक होती है चार्ज ड्रग, एक अनचार्ज ड्रग। ठीक है, जो चार्ज ड्रग होती हैं, दो मेडिसिन विच स्टोर्ड एंड पेशेंट फ्लोर एंड चार्ज आर एडेड इन देयर अकाउंट। देन उसके बाद नॉन चार्ज ड्रग, चीपर एंड मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग। ठीक है, देन एडवांटेजेस क्या है इस कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के, दीज ड्रग आर रीडली अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट होती है, रिड्यूस पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। ठीक है, देन उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, चांसेस ऑफ मेडिकल एरर, देन ड्रग डिटोरिएशन ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज। ठीक है, देन थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू सिस्टम। तो इस मेथड में क्या होता है, दिस इज मेथड फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट कॉमनली यूज फॉर नाउ डेज। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों सिस्टम का वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इन दिस मेथड मोस्ट ऑफ ड्रग आर डिस्पेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड रिमेनिंग
मेडिसिन आर ऑब्टेन बाय द फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद यूनिट डोज सिस्टम है। यूनिट डोज सिस्टम में क्या है, इन दिस मेथड मेडिसिन आर पैक्ड इन इंडिविजुअल डोजेस, ठीक है। तो सबके अकॉर्डिंग टू उसकी डोज के अकॉर्डिंग उसमें मेडिसिन पैक की जाती है। फार्मासिस्ट प्रिपेयर डोजेस फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट डोज है, एक ही डोज सिस्टम है। तो इसमें हमारा सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है, जो डिस्पेंसिंग की जाएगी मेन फार्मेसी के द्वारा। फिर डॉक्यूमेंट बोर्ड डिसेंट्रलाइज यूनिट डोजेस, जो डिस्पेंसिंग की जाएगी फार्मेसी एट ईच फ्लोर ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कंप्लीट मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इन पेशेंट के लिए। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर आउट पेशेंट के लिए, ठीक है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट के लिए हमने 4 देख लिए, कौन कौन से। पहला कंप्लीट फ्लोर फर्स्ट इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, दूसरा कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू यूनिट डोज सिस्टम। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आउट पेशेंट, ठीक है। तो आउट पेशेंट क्या है, आउट पेशेंट को हम एम्बुलेटरी पेशेंट भी बोलते हैं, हु आर एबल टू वेल वॉक और मूव के लिए। सो दोज पेशेंट हु आर नॉट ऑक्यूपाइज बेड इन हॉस्पिटल बट यूटिलाइज द सर्विस। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट। पहला है जनरल है आउट पेशेंट, दोज पेशेंट हु कम्स फॉर रूटीन चेकअप, वैक्सीनेशन एंड माइनर ट्रीटमेंट, ठीक है। देन उसके बाद रेफर्ड आउट पेशेंट है, दोज पेशेंट हु आर रेफर्ड बाय एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन ओपीडी, ठीक है। देन उसके बाद इमरजेंसी आउट पेशेंट है, दोज पेशेंट हु रिक्वायर इमीडिएट केयर फॉर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, आउट पेशेंट, ठीक है। आउट पेशेंट क्या है, ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल आते हैं और चले जाते हैं अपना दवाई लेके, ठीक है। तो इसमें भी जनरलाइज हॉस्पिटल मतलब जो चेकअप कराएंगे और चले जाएंगे, माइनर ट्रीटमेंट वगैरह। उसके बाद कुछ रेफर्ड होते हैं, जो रेफर किए गए होते हैं कहीं से, तो वो आते हैं, ठीक है। ओपीडी, दोज पेशेंट हुआ रेफर्ड बाय द एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। देन इमरजेंसी आउट पेशेंट किसी कंडीशन में आते हैं, ठीक है, दोज पेशेंट रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पूरा क्या था, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था हॉस्पिटल के अंदर। अब उसके बाद आती है चार्जिंग पॉलिसी। तो बेसिकली चार्जिंग पॉलिसी जो भी होती है, चार्जिंग फॉर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, डिस्पेंसिंग फीस फॉर द इंटरवेंशन ड्रग एडमिनिस्टर, ठीक है, पर डे, फीस फॉर बेसिक डिस्पेंसिंग एंड क्लिनिकल सर्विसेज एंड फीस फॉर स्पेशल क्लिनिकल सर्विसेज। सो द बेसिस ऑफ चार्ज कवर पर डे क्या होता है, क्या क्या चार्ज होते हैं, ड्रग परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में कितना खर्चा आएगा, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट में, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस में, और डोज इंटरप्रिपेशन एंड थेरेपी मॉनिटरिंग में, फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन एंड नर्स रिक्वायर्ड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ड्रग पर डे का चार्ज कवर होता है, ठीक है, बेसिक चार्ज। अब इसमें चार्जिंग पॉलिसी क्या क्या होती है, तो क्लिनिकल सर्विस फॉर विच स्पेशल फीस आर चार्ज, ठीक है। अगर किसी को क्लिनिकल सर्विस चाहिए तो उसके लिए अलग से फीस ली जाती है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम वेरीज इन रिलेशन टू कैलकुलेशन ऑफ फीस। सो अप्रूवल ऑफ स्पेशल क्लिनिकल सर्विस चार्ज, कंप्यूटर बिलिंग, फार्मेसी चार्जेस टू द पेशेंट। तो ये अलग अलग चार्जेस लगते हैं चार्जिंग पॉलिसी के अंडर, ठीक है। अब लेबलिंग, सो ए ड्रग लेबल रेफर टू द ऑल प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग विथ एनी डाइटरी सप्लीमेंट। तो इस टाइप का हमारा जो भी ड्रग का लेवल होता है उसमें ड्रग का फैक्ट होगा, उसमें एक एपीआई कितना है, ठीक है, उसके बाद उसके यूजेस होंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा उसका एक लेवल होता है, ठीक है। उसमें यूजेस किस लिए यूज हो रही है, उसकी वार्निंग क्या है, तो ये हमारा लेबलिंग होती है उस स्टोर के अंदर, ठीक है। देन उसकी वार्निंग में क्या है, लीवर वार्निंग, एलर्जी अलर्ट है, नॉट यूज आस्क फॉर डॉक्टर। देन उसके बाद ड्रग फैक्ट क्या है, ठीक है। देन डायरेक्शंस क्या हैं, डायरेक्शंस में हमारे अडल्ट के लिए ओवरटेक 2 कैप्सूल या 2 टैबलेट्स एट 6 आवर। देन उसके बाद चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर आस्क फॉर डॉक्टर। अदर इन्फॉर्मेशन स्टोर्स एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर होते हैं हमारे जो भी लेबल होता है, ठीक है। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अकॉर्डिंग टू द एफडीए ऑल ड्रग लेवल शुड बी रिमेन इन द पेरिस बी reside in different environment through distribution, storage and uses. So important thing including pharmaceutical product label क्या क्या होता है उसके अंदर, ऑफिशियल प्रोडक्ट नेम, एडिटिव एंड एक्टिव इनएक्टिव ingredient और ड्रग फैक्ट टेबल, पर्पस एंड यूज
वार्निंग, डायरेक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब हमारे एक लेवल के अंदर होती हैं। देन उसके बाद आता है आउट पेशेंट, जिसे हम एम्बुलेटरी पेशेंट भी बोलते हैं। तो इट रेफर टू पेशेंट नॉट ऑक्यूपाइंग बेड इन हॉस्पिटल, ठीक है। सो आउट पेशेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप में, ठीक है। पहला है इमरजेंसी केयर इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट सफरिंग फ्रॉम सीरियस हेल्थ कंडीशन, ठीक है। तो ऐसा आउटफिट है जो इमरजेंसी केयर में आया हो। दूसरा फार्मेसी केयर सर्विस नीडेड फॉर प्रिवेंटिव एंड हेल्थ मेंटेनेंस। तीसरा थर्ड सी केयर सर्विस नीड फॉर पेशेंट हु एडवाइज टू गो हॉस्पिटल एज ए रेफर के द्वारा जो आया हो, ठीक है। देन डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट को ड्रग कैसे डिस्पेंस करते हैं, तो प्रोवाइड द मेन लिंकेज ऑफ द हॉस्पिटल विद द कम्युनिटी, सो रिसीव ट्रीटमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद फिजिशियन, ठीक है। फिजिशियन के साथ कंसल्टेशन करेंगे, देन हम ड्रग देते हैं, उसको डिस्पेंस करते हैं, ठीक है। अब मेडिसिन आर गिविंग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे देते हैं, ठीक है। देन ब्रांचेस प्रोवाइडेड फॉर द पेशेंट टू सिट डूरिंग द वेटिंग पीरियड, ठीक है। वहाँ पे ब्रांचेस होनी चाहिए। पोस्टर्स ऑन हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में भी डिस्प्लेड इन द वेटिंग एरिया। देन उसके बाद होते हैं कंट्रोल ड्रग्स। कंट्रोल ड्रग्स क्या होती हैं, इन लार्ज हॉस्पिटल नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985 लाइक ड्रग बारबिचुएट, मॉर्फिन, फेनाडिन एंड सीएनएन ड्रग, ये सारी हमारी कंट्रोल ड्रग होती है। अब डिस्पेंसिंग कैसी होती है कंट्रोल ड्रग की, सो ड्रग स्टॉक शुड केप्ट अंडर द लॉक एंड की मस्ट बी एक्यूरेटली रिसीव्ड एंड इश्यूड, ठीक है। जो भी ड्रग रखी जाएंगी लॉक और की के अंदर, लॉक के अंदर रखी जाएंगी, ठीक है, और एक्यूरेटली रिसीव्ड एंड इशू की जाएंगी, ठीक है। और ए सेपरेट रजिस्टर शुड बी मेंटेन टू बी रिकॉर्डेड देम, ठीक है। एंड ए कंट्रोल प्रोसीजर शुड बी यूज, ठीक है, इशू फॉर रिसीव दिस ड्रग, ठीक है। देन मेडिकल सुप्रीडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। देन प्रिस्क्रिप्शन साइंड बाय द फिजिशियन परमिट टू द पेशेंट, ठीक है। देन उसके बाद आता है डिलीवरिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग फ्रॉम फार्मेसी टू वार्ड एंड नर्सिंग स्टेशन मस्ट बी कैरिड आउट थ्रू सम रिलायबल रीजन। देन प्रिस्क्रिप्शन फॉर नारकोटिक ड्रग मस्ट बी इंक्लूडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर जब नारकोटिक जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहेगा उसके अंदर पेशेंट का फुल नेम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ डोज होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ डोज, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेस्क्राइबर होना चाहिए, देन सिग्नेचर होनी चाहिए, देन डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ये सारा उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा एक पार्ट ख़त्म होता हुआ, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा हॉस्पिटल फार्मूले। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लिया पूरा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जिसमें हमने पूरा देख लिया उसको, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग कैसे होती है हमारी, इन पेशेंट आउट पेशेंट, ठीक है, क्या क्या चार्ज ड्रग अनचार्ज ड्रग होती हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है हॉस्पिटल फार्मूलेरी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हॉस्पिटल फार्मूलेरी क्या है, डेफिनेशन, कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलेरी, ये सब पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएशन हॉस्पिटल फार्मूलेरी एंड ड्रग लिस्ट के बारे में, प्रिपरेशन एंड रिवीजन के बारे में, ठीक, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। तो इन सबको बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं हॉस्पिटल फार्मूलेरी होती क्या है। तो बेसिकली फार्मूलेरी का मतलब होता है एक बुक, ठीक है, ए लिस्ट ऑफ फार्मूलास और ड्रग, ठीक है। तो जिसके अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं, ड्रग है, एक तरह की बुक है, ठीक है, जिसमें ड्रग की लिस्ट है और उनके फार्मूलास है। सो हॉस्पिटल फार्मूलेरी इज द लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन विच यूज बाय द डॉक्टर इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसमें जो भी मेडिसिन है उनकी पूरी लिस्ट रहेगी, उनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो भी डॉक्टर यूज़ करता है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। इट हेल्प टू डॉक्टर टू चूज राइट मेडिसिन फॉर पेशेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द हाउ टू यूज मेडिसिन सेफली, ठीक है। तो हॉस्पिटल फार्मूलेरी इज द प्रिपेयर्ड एंड मैनेज बाय द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी पीटीसी ऑफ हॉस्पिटल। सो पीटीसी इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड नर्सेस, ठीक है। So objective of hospital formulary, the main objective of formulary to the give the best treatment to the patient at lower cost, ठीक है। तो इसका काम होता है बेस्ट ट्रीटमेंट देना पेशेंट को एट लोअर कॉस्ट पे, ठीक है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल फार्मेसी, टू प्रोवाइड द सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन टू पेशेंट, ठीक है। देन टू हेल्प डॉक्टर टू
प्रिस्क्राइब कॉस्ट इफेक्टिव एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है। देन उसके बाद जनरलाइज इन्फॉर्मेशन सच एस डोजिंग रूल्स अब्रीविएशन टू प्रोवाइड मेडिकल स्टाफ। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, हॉस्पिटल फॉर्मूले के अंदर होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, तो हॉस्पिटल फॉर्मूले इस तरह की हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। इसमें हमारे डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस, उनके द्वारा बनाई जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर्मूले टू द गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट टू द पेशेंट एट लोअर कॉस्ट, ठीक है, और टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन टू द पेशेंट, टू हेल्प डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब कॉस्ट इफेक्टिव एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, और जनरल इन्फॉर्मेशन सच एस डोजिंग रूल अब्रीविएशन, ये सब प्रोवाइड करना है इसके अंदर, ठीक है। अब कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूले क्या क्या है। सो द हॉस्पिटल फॉर्मूले कंटेंट 3 मेन सेक्टर। पहला इंट्रोडक्शन, लिस्ट ऑफ ड्रग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर पूरे जो भी उसके स्टाफ हैं उन सब का इंट्रोडक्शन होगा। तो इन दिस सेक्शन डिटेल अबाउट द पीटीसी फॉर्म, द नेम ऑफ मेंबर, देयर डेजिग्नेशन, ऑफिशियल एड्रेस आर गिवन, ठीक है। देन फर्दर मूव देयर आर रिलेटेड ऑफ सब एंड स्पेशल कमिटी दैट प्रिपेयर द फॉर्मूले, इट फॉलोड बाई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव फॉर वेरियस मेंबर ऑफ कमेटी। दैन उसमें ड्रग यूजेस होगा, रेस्ट्रिक्शन यूज ऑफ ड्रग, देन इंफॉर्मेशन ऑन फॉर्मूले यूज, ठीक है। देन फार्मेसी ऑपरेशन प्रोसीजर्स वगैरह होंगे, इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, लेबलिंग, पैकेजिंग क्या है, तो ये सारा उसके अंदर इंट्रोडक्शन में होगा। उसके बाद होगा इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट या लिस्ट ऑफ ड्रग। लिस्ट ऑफ ड्रग में दिस सेक्शन हार्ट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ठीक है। इट कंसिस्ट फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, इसमें ड्रग क्या है, उसका ब्रांड क्या है, उसका जेनिक नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद डोजेस फॉर्म क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फिर कॉस्ट एंड अल्टरनेटिव ड्रग क्या है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है, डोज फॉर वेरियस एज कितनी है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन होती है किसके अंदर, ड्रग लिस्ट के अंदर। देन उसके बाद स्पेशल इन्फॉर्मेशन। सो इन दिस सेक्शन स्पेशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड दैट इज हेल्पफुल टू हॉस्पिटल स्टाफ। क्या क्या स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर कि हॉस्पिटल अप्रूव्ड अब्रीविएशन, जैसे IM, IU, ICU, IUD, IV, ये सारे अब्रीविएशन होते हैं। इक्विवेलेंट डोजेस ऑफ सिमिलर ड्रग, ठीक है। देन गाइडलाइन फॉर द कैलकुलेटिंग पेडियाट्रिक डोज, ठीक है। मैट्रिक्स अब्रीविएशन जैसे ग्राम, MG, CM, ठीक है, MM, ETC वगैरह होते हैं। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो बेसिकली 3 टाइप की हॉस्पिटल फार्मूली होती है। पहली होती है ओपन फार्मूली, दूसरी होती है क्लोज और रेस्ट्रिक्टेड फार्मूली, जिसे सेक्शन वाइज स्पेशल केयर के लिए यूज किया जाता है। तीसरी होती है इंसेंटिव बेस्ड फार्मूली, जिसे नॉन फार्मूली ड्रग बोलते हैं। पेशेंट पे हाई चार्ज इसके लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ फार्मूली, WHO फार्मूली, ब्रिटिश नेशनल फार्मेसी, इंडियन नेशनल फार्मूली, ठीक है। अब कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मूले के अंदर क्या क्या होता है, टाइटल पेज होता है, नेम ऑफ टाइटल ऑफ द PTC मेंबर, टेबल ऑफ कंटेंट, इन्फॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसी प्रोसीजर और कंसर्निंग ड्रग, ठीक है। देन प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फॉर द यूज ऑफ हॉस्पिटल, देन अपेंडिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइटल पेज में द इट कंटेंट हॉस्पिटल फार्मूले विथ एडिशन, ईयर एंड नेम पब्लिक, ठीक है। इसके अंदर होता है टाइटल पेज अंदर, ठीक है। उसके बाद नेम एंड टाइटल मेंबर ऑफ PTC, तो इट कंटेंट डाटा ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, लिस्ट ऑफ फिजिशियन, इट डेजिग्नेशन विद हिज नेम लाइक फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग हेड। देन टेबल ऑफ कंटेंट, इट कंटेंट द सेक्शन डिवाइडेड इन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ठीक है। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसी एंड प्रोसीजर कंसर्निंग ड्रग, तो द PTC ऑफ हॉस्पिटल, ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन ऑफ फॉर्मूले सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी PTC है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑपरेशंस क्या है वो। देन हॉस्पिटल रेगुलेशन एंड प्रोसीजर फॉर प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, देन हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस एंड प्रोसीजर। देन उसके बाद प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फॉर यूज ऑफ एट ऑफ हॉस्पिटल, तो आइटम एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन, ठीक है। क्या क्या आइटम ऐड किए गए हैं, क्या क्या डिलीट किए गए हैं प्रीवियस एडिशन से, वो सारे इसके अंदर होते हैं। देन जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, क्रॉस रेफरेंस लिस्ट, ये सब इसके अंदर होती है, ठीक है। प्रोडक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इंडेक्स विद रिलेटिव कॉस्ट, कोड्स, डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉर्मूलरी ड्रग,
with cost. Then appendix, a centralized service equipment list of guidelines for calculating pediatric dosage schedule for स्टैंडर्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हॉस्पिटल फॉर्मूले के कंटेंट होते हैं। ठीक है, देन ये पार्ट है हॉस्पिटल के फॉर्मूले के, ये कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी है फॉर्मूले। उसके बाद आता है हमारा क्या, डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल फॉर्मूले एंड ड्रग लिस्ट। तो बेसिकली हॉस्पिटल फॉर्मूले क्या है, एक तरह की बुक है जिसके अंदर पूरी ड्रग की लिस्ट है, उसकी डोज फॉर्म क्या है, ये सब होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले सी लिस्टिंग ऑफ थेरेपेटिक एजेंट बाय जेनिक नेम्स followed by the information on strength, form, posology, toxicology, uses and quantity of drug dispense। बट ड्रग लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्रग लिस्ट इट कंसिस्ट द लिस्टिंग ऑफ थेरेपेटिक एजेंट बाय देयर जेनिक नेम फॉलोड बाय द डाटा ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर्म। ठीक है, उसमें खाली जेनिक नेम, यहाँ पे हमारा ब्रांडेड नेम भी रहेगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूलेस में इसकी पोसोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी वगैरह सब कुछ रहती है। ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें जेनिक नेम्स वगैरह होता है बस, और फॉलोइंग डाटा उसकी स्ट्रेंथ और फॉर्म होती है। ठीक है, किस फॉर्म में है, और इट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव पब्लिकेशन एंड मे एक्सपर्ट एजुकेशन एस्पेक्ट ऑफ ड्रग थेरेपी टू नर्सिंग एजुकेशन। बट ये जो होती है हमारी ड्रग लिस्ट होती है, इट में और मे नॉट बी एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन बट सेम ड्रग लिस्ट क्वांटिटी टू द डिस्पेंसेड। तो स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मूलरी, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला, आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन डिसीज कौन सी है उस एरिया में। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन ट्रीटेड द हॉस्पिटल बाय काउंसलिंग ऑल मेडिसिनल ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है, तो उनकी काउंसलिंग करेंगे। देन उसके बाद उन पेशेंट की काउंसलिंग करने के बाद ईच डिसीज फॉर ईच डिसीज अप्रोप्रिएट फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी आइडेंटिफाई करेंगे। देन यूजिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के द्वारा। देन उसके बाद एन एक्सपर्ट कमेटी जो भी है कैन बी बाउट टुगेदर, मतलब इसमें कमेटी की मीटिंग करवाएंगे। देन एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग करेगी। देन मीटिंग करने के बाद टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर ईच ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। देन उसके बाद द अल्टरनेटिव मेथड इज रिव्यूइंग द WHO मॉडल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन में आल्सो बी यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद द कैपेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल एंड इट्स स्टाफ टू हैंडल स्पेसिफिक ड्रग नॉट फॉरगेट, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कैसे प्रिपेयर हो रही है, हमने पहले क्या किया, पेशेंट आइडेंटिफाई की, फिर डिसीज आइडेंटिफाई की, फिर मीटिंग बुलाई, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की, देन अल्टरनेटिव मेडिसिन मेथड भी खोजे WHO मॉडल लिस्ट से। देन उसके बाद कैपेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल, कितनी कैपेबिलिटी है उसके स्टाफ को टू हैंडल स्पेसिफिक ड्रग नॉट फॉरगेट। ठीक है, हम स्पेसिफिक ड्रग को नहीं ला सकते। सो ए ड्राफ्ट फॉर लिस्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड मस्ट गिव टू ईच डिपार्टमेंट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंसी लिस्ट। मोनोग्राफ फॉर ईच ड्रग शुड बी प्रिपेयर्ड एंड शुड कंटेन अनबायस्ड फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो द ड्रग एंड थेरेपेटिक PTC क्या करेगी, देन अप्रूव कर देगी। देन थेरेपेटिक कमेटी मस्ट डेलिब्रेट on their comment and provide feedback. Then all the information should discussed with evidence based on review where possible। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर्मूलरी के, तो साइज ऑफ फॉर्मूलरी कितना है, फिजिकल अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूलरी। देन इट शुड बी प्रोफेशनल यूज, इजीली रिलायबल विथ करेक्ट सैम्पलिंग। ठीक है, रिवीजन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, रिवीजन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, इसमें रिवाइज करना, कुछ ऐड करना। सो सेलेक्टेड ड्रग आर entered in the formulary but the entry of new drug is a complex procedure of PTC। ठीक है, तो बेसिकली रिवीजन क्या है, selection drug are entered in the formulation but entry of new drug is complex process। तो कमेटी टेक अप फ्रॉम वेरियस एक्सपर्ट फॉर द इंक्लूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड ड्रग्स। तो रिवीजन रिक्वायरमेंट प्रोसीजर क्या होता है इसमें, जनरल एडिशन डिलीटेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस इन ड्रग प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम मार्केट एंड चार्जेस इन हॉस्पिटल फार्मेसी पॉलिसीज। तो ये हमारा रिवीजन होता है। ठीक है, उसके बाद टू टाइप्स ऑफ मेथड यूज होते हैं रिवीजन में। पहला कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, हाउ मच लाइफ सेव। ठीक है,
देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, देन एडिशन ऑफ न्यू ड्रग इन फॉर्मूले में कैसे नया ड्रग एडिशन होता है। तो एक रिक्वेस्ट फॉर्म दिया जाता है एडिशन ऑफ मेडिकल टू फॉर्मूले मेडिसिन के लिए टू फॉर्मूले विच कैन बी मेड बाई ओनली द फिजिशियन और फार्मासिस्ट, ठीक है। इज डन बाई द कंप्लीटिंग द रिक्वेस्ट फॉर्म एडिशन एंड डिलीटेशन फॉर्म। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती है 4 एडिशन के लिए, फिर स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, लिस्ट ऑफ रीजन वाई द मेडिसन इज सुपरवाइजर सुपीरियर, ठीक है। देन स्पेसिफिक लिबरेट लिटरेचर सपोर्ट फॉर यूज, देन बैकग्राउंड और एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं ज़रूरत, ठीक है। देन उसके बाद मेडिसिन इन्फॉर्मेशन, ऑल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्रेडिबल एंड अनबायस्ड होने चाहिए, ठीक है। एवेल्यूशन एंड परफॉर्म बाय यूजिंग द एस्टेब्लिश क्राइटेरिया, देन मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन और मोनोग्राफ इज रिटन, ठीक है। ये सारे लिखे जाते हैं, ये एडिशन ऑफ न्यू ड्रग इन फॉर्मुलेशन। अब देन उसके बाद मेडिकेशन मोनोग्राफ, मोनोग्राफ शोइंग कंटेनिंग फार्माकोलॉजी, देन फार्माकोकाइनेटिक and then efficacy compared to the psychological effect and medication, then clinical trial analysis ADR। तो ये क्या है मेडिकेशन मोनोग्राफ। अब उसके बाद है हमारी फॉर्मूले रिकमेंडेशन बाय पीटीसी, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर न्यू डे, कौन कौन सी ड्रग को हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब ड्रग का प्रोसीजर देख लिया कैसे ऐड करते हैं एडिशन, तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके लिए एक फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। अब देन किस किस ड्रग को हम एडिशन कर सकते हैं, देन कंट्री, डिसीज पैटर्न क्या है, ठीक है, और इफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस क्या है, सेफ्टी क्वालिटी क्या है, कॉस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया है। मेडिसिन दैट आर वेल नोन, ठीक है, देन हेल्थ सिस्टम पर्सनल, देन फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे अगर हमें उसमें एडिशन करना है नई मेडिसिन्स का। देन उसके बाद हमारी डिलीटेशंस करनी है अगर ड्रग का इन फॉर्मुलेशन, तो मेडिसिन दैट आर नॉट लॉन्गर यूज एंड लैक और सफिशिएंट एविडेंस ऑफ एफिकेसी सेफ्टी क्वालिटी शुड बी रिकमेंडेड फॉर डिटेक्शन, ठीक है। सो मेडिसिन दैट आर नॉट लॉन्गेट मीट द क्राइटेरिया फॉर बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव शुड बी एवेलुएटेड एंड डिलीटेड। तो ये हम किसी भी मेडिसिन को डिलीट करने से पहले उसकी एफिकेसी सेफ्टी क्वालिटी डाटा हमें देना चाहिए पूरा। देन मेडिसिन जो भी डिलीट करनी है उसको हमें लॉन्गेट मीट द क्राइटेरिया फॉर द बिगिनिंग कॉस्ट इफेक्टिव शुड बी एवेलुएट डायलेटेड। तो इसमें जो भी रहने का क्राइटेरिया वो लंबे समय तक रहे। तो ये हमारा डिलीटेशन ऑफ ड्रग इन फॉर्मुलेशन डी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा हॉस्पिटल फॉर्मूले कवर कर लिया है। अब इसके बाद थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जिसे हम TDM बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली TDM जो होती है कब की जाती है, इसके कुछ रीजन्स होते हैं। तो बेसिकली थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होती है, इसमें ब्लड सैंपल के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है पेशेंट की। तो इसमें क्या होती है, ड्रग ली जाती है, उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है पेशेंट का, देन उसकी एनालिसिस की जाती है, देन एडजस्टमेंट ऑफ डोजेस, तो वो हमारी TDM होती है। तो TDM इज़ द मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिंसिपली ब्लड और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेजरमेंट विद द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पेशेंट ड्रग थेरेपी एंड क्लिनिकल आउटकम वाइल द मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी। तो इसमें क्या होता है, हम ड्रग की डोज को डिफाइन करते हैं, कितनी डोज हमें पेशेंट को देनी चाहिए, ठीक है। तो ये थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग है। तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है, मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिंसिपली ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन नापते हैं एंड विद द पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेशेंट ड्रग थेरेपी एंड क्लिनिकल आउटकम, ठीक है, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो इसमें ड्रग कैसे हम कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, ब्लड प्लाज्मा, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम है, यहाँ पे हमारी MAIC है मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। ये हमारी थेरेपेटिक विंडो है। तो ये हमारा इसमें 3 तरह के होता है, ED50, TD50, LD50। ED इफेक्टिव डोज 50 मतलब इफेक्टिव डोज फॉर 50% ऑफ पॉपुलेशन। TD मतलब थेरेपेटिक डोज इन विच 50% ऑफ वो टॉक्सिसिटी डोज इन विच 50% ऑफ पीपल विल अचीव टू टॉक्सिक इफेक्ट। देन उसके बाद लीथल डोज इन विच 50% ऑफ एक्सपायर टॉक्सिसिटी ऑन लेथेलिसिटी की वजह से एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो LD50 है। अब नीड ऑफ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग,
क्यों ज़रूरत पड़ी? तो पेशेंट विथ इनएडिक्वेट क्लिनिकल रिस्पॉन्स, पहली बात तो पेशेंट का इनएडिक्वेट क्लिनिकल रिस्पॉन्स होता है। देन उसके बाद पेशेंट विथ साइन और सिम्टम विच में इंडिकेट ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है। सो टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी के लिए ये TDM ज़रूरत हुई। देन ड्रग विथ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, जिसका बहुत कम थेरेपेटिक इंडेक्स था, ये थेरेपेटिक इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स है। उसके बाद ठीक है, जिनका लो थेरेपेटिक इंडेक्स है, टू इंडिविजुअलाइज डोजिंग फॉर सम ड्रग विद द अनप्रेडिक्टेबल डोज रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है, टू हेल्प प्रेडिक्ट पेशेंट डोज रिक्वायरमेंट, टू एक्सेस मेडिकेशन कंप्लायंस, टू आइडेंटिफाई पॉइजन, टू एक्सेस द severity of poisoning in the poisoning emergency. So classes of drug commonly monitoring in TDM, कौन कौन सी कॉमन मेडिसिन है TDM के लिए? एंटी एपिलेप्टिक, जिसमें हमारी फेनिटोइन है, वेलप्रोनिक एसिड है, इनका TDM ज़रूरत होती है, ठीक है। देन एंटी अरेथमिक है, ठीक है, तो इनका भी TDM करने की ज़रूरत होती है। देन उसके बाद हमारे एंटी अरेथमिक के बाद एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, जिसमें हमारी जेंटामाइसिन, अमीकासिन, इन सब का हमें TDM करने की जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद हमारे ब्रोंचोडाइलेटर है, इम्यूनोसप्रेशन है, ठीक है, तो इन सब की भी TDM। देन उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग फॉर ड्रग थेरेपेटिक ड्रग इंफॉर्मेशन, वो TDM के लिए। तो इसमें पहला आता है पेशेंट डाटा, दूसरा डोजेस रेजिम, तीसरा सैम्पलिंग टाइम, इंडिकेशन ऑफ थेरेपी, पेशेंट अदर, then reduce protein binding, drug interaction, pathological factor affecting pharmacokinetic, tobacco use, alcohol use, medication of sampling error, laboratory error। तो पहला है पेशेंट डाटा। पेशेंट डाटा में क्या है? पेशेंट एज, सेक्स एंड बॉडी वेट शुड बी कंसिडर ड्यूरिंग TDM, ठीक है, सारा वेट कंसिडर किया जाता है जब TDM कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट डाटा का, ठीक है। उसके बाद डोजेस रेजिमी में डोज कितनी की गई है, BD OD क्या है, तो उसको देखते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द डोजेस ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन विद ड्यूरेशन ऑफ एक्ट, तो ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है, ठीक है। 1 है डे में, बाई डे, 2 है डे में, ठीक है। देन टाइमिंग ऑफ सैंपल कलेक्शन, कब टाइमिंग, किस टाइम पे हमने सैंपल कलेक्ट किया था, वो भी हमारी TDM में मॉनिटर करता है। तो टाइमिंग एंड डेट शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द ब्लड प्लाज्मा सैंपल कंसंट्रेशन, ठीक है। देन उसके बाद पैथोलॉजिकल फैक्टर है, सम पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज डायरिया, वॉमिटिंग, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज ETC आर अफेक्ट TDM, ठीक है। देन ड्रग इंट्रैक्शन है, द रिजल्ट ऑफ TDM कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग इन ब्लड। देन एल्कोहल एंड यूज के लिए लॉन्ग टाइम यूज ऑफ एल्कोहल और टोबैको कैन इंक्रीज इंक्रीज ड्रग कंसंट्रेशन ब्लड, ठीक है। तो इसमें एल्कोहल और टबैको यूज भी हमारा एक तरह का फैक्टर है जो यूज होता है, TDM को अफेक्ट करता है। इसमें हमारे लॉन्ग टाइम यूज ऑफ एल्कोहल और टबैको, उसकी वजह से ड्रग कंसंट्रेशन घट जाती है। देन मेडिकेशन एंड सैम्पलिंग एरर, इसमें मेडिकेशन दी हो, उसका सैंपल बनाया हो, तो इन द सम केसेस वेयर द TDM रिजल्ट इन इनकम्प्लीट विद द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, so there may be sampling medication error, example sample collection mistaking from another patient, ठीक है। देन डोजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थेरेपी, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, सो लीडिंग डोज अमाउंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी ऑल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग TDM, ठीक है। जो भी डोज दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सारी कुछ देखी जाती है जब TDM करते हैं, ठीक है। तो ये भी अफेक्ट करता है हमारे TDM में। देन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन डालेंगे उतनी ज़्यादा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी होगी उस ड्रग की। सो सम ड्रग स्ट्रांगली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, सो सच एज फेनिटोइन, so if alanine level decrease in blood, so due to the malnutrition that result higher concentration of unbound drug in blood, ठीक है। अब इंडियन सिनेरियो फॉर TDM ड्रग मॉनिटर, तो बेसिकली TDM के लिए इंडियन सिनेरियो क्या है? इन इंडिया TDM स्टार्ट इन मिड 1980s में हमारी TDM स्टार्ट हुई थी। देन लास्ट 3 डेकेड्स हैव सीन द मेंटेनेंस ग्रोथ इन द स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। TDM अभी कुछ सालों में ज़्यादा ग्रो किया है। सो करंटली बाई TDM एग्जिस्ट मैनली 2 सिटिंग इन इंडिया। पहला फर्स्टली अंडर द एजेंसीज ऑफ पहला है फर्स्टली अंडर द एजेंसीज ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर, जैसे किड, एडवर्स, मेटेन,
मेमोरियल हॉस्पिटल है जो मुंबई के अंदर है, ठीक है, किंग एडवर्ड मेमोरियल, उसमें हमारी TDM बनाई गई है, ठीक है, पहली। दूसरी है सेकेंडली इन प्राइवेट सेक्टर वेयर इट्स आइदर डन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी और इट्स डेडिकेटेड क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल यूनिट फॉर ए कॉर्पोरेट ऑफिसर, एग्जाम्पल अपोलो एम्स। देन उसके बाद TDM है, TDM थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग फॉर इमिटरवीन करंट गुड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ chronic myeloid leukemia may be provide useful added for information of efficacy। बेसिकली जो आज करंट डे में क्या हो रहा है, जो इमिटेटिव टैबलेट है वो क्या है, उसकी TDM करने की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो यूजफुल एडेड इन्फॉर्मेशन ऑन एफिकेसी सेफ्टी टू द हेल्प इज क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। द TDM इज स्पेशली फॉर पर्सनलाइजिंग मेडिसिन इन एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें जो TDM है स्पेशली आज नाउडेज में क्या होगा, पर्सनलाइज मेडिसिन इज एजिंग पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमाइज द एफिकेसी ऑफ ड्रग इन चिल्ड्रेन। तो सिग्निफिकेंट बैरियर टू TDM वर अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड टाइम लैग फॉर रिजल्ट। दीज बैरियर आर रिमूव्ड इन TDM इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो ये सारे हमारे नोएडा के वो हमारे इस फार्मेसी प्रैक्टिस के जो भी TDM के अंडर में आता है वो सारा था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेडिकेशन अधेरेंस। अब मेडिकेशन अधेरेंस क्या है, कॉजेस ऑफ मेडिकेशन नॉन अधेरेंस, ये सारे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।